स्वागत है आपका शिव गुरुकुल में। आज की क्लास में हम बाघ परियोजना से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बाघ परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम वन्य जीव संरक्षण 1972 की धारा 38 की अनुशंसा पर 1973 में पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय द्वारा की गई। बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा क्षेत्र बनाना जहां बाघों की पारिस्थितिकी आवासों तथा स्थानांतरणों को बिना मानव गतिविधि के पूरा किया जा सके। वर्तमान में भारत में कुल 57 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह 5 जिलों में विस्तारित है। महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल 138 वर्ग किलोमीटर है, जो कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है। दोस्तों, बाघ एक लुप्तप्राय प्राणी है जिसका वैज्ञानिक नाम टिर्गिस पैंथेरा है और भारत में कुल 18 राज्यों में बाघ अभयारण्य स्थित हैं। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा 8 बाघ अभयारण्य स्थित हैं। मध्य प्रदेश में ही भारत का 97वां बाघ टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व दिसंबर 2024 में घोषित किया गया। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य है। यह भी 2024 में घोषित किया गया। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है, जो कि जुलाई 2023 में घोषित किया गया। बाघों की कुल संख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है तथा कर्नाटक में बाघों की कुल संख्या दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज़न होइएगा। जो राज्यों के स्तर पे पूछा जाए बाघों की संख्या कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश में है। अगर अभ्यारण्य में पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहते थे। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बना। आगे देखेंगे बाघ गणना। बाघ गणना जो है हर 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की जाती है। बाघ गणना 2022 की रिपोर्ट अप्रैल 2023 में जारी की गई, जिसके अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। यह गणना 2018 में उपस्थित बाघों की संख्या से 6.7% अधिक थी। 2018 में बाघों की कुल संख्या 2967 थी और 2014 में बाघों की कुल संख्या 2226 थी। भारत में विश्व के 70% बाघ निवास करते हैं। भारत में नंबर 1 पे बाघों के संरक्षण में। भारत में पहली बाघ गणना 2006 में की गई थी। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 7 बिग कैट प्रजाति को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत कब की गई, तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कर्नाटक के मैसूर जिले में। आगे देखेंगे ग्लोबल बाघ फोरम। यह बाघ संरक्षण के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। वैश्विक बाघ पहल 2008 में स्थापित हुई। इसका कार्य जंगली बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए संस्थाओं को जागरूक करना है। दोस्तों, 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्येक राज्य में स्थित बाघ अभयारण्य और उनके घोषित वर्ष। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का पहला है पेंच टाइगर रिजर्व, जो 2007 में घोषित हुआ। इसका 90% भाग जो है मध्य प्रदेश में और 10% भाग जो है महाराष्ट्र में है। किसका? पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में फैला हुआ है। 90% भाग मध्य प्रदेश में और 10% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। घोषित वर्ष 2007। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 2007। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ किस रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। पन्ना टाइगर रिजर्व 2007 में घोषित। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2007 में। कान्हा टाइगर रिजर्व 2007 में। संजय डुगरी टाइगर रिजर्व 2011 में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023 में। यह 2023 में घोषित हुआ 54वां टाइगर रिजर्व था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा था?
रातापानी टाइगर रिजर्व 57 नंबर का टाइगर रिजर्व था। कब घोषित हुआ? 2024 में। आगे देखते हैं और राज्यों के टाइगर रिजर्व। कर्नाटक, नागरहोल टाइगर रिजर्व 2007 में, काली दंडोली अंशी टाइगर अभ्यारण्य 2007 में, भद्रा टाइगर रिजर्व 2007, बांदीपुर टाइगर रिजर्व 2007, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व 2007। जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है इसको जरूर याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो 2007 में कर्नाटक में, और 2007 में घोषित हुआ था। क्योंकि बांदीपुर टाइगर रिजर्व लोग राजस्थान के नाम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है 2007 में घोषित किया गया। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। आगे देखेंगे पश्चिम बंगाल, सुंदरवन टाइगर रिजर्व 2007 में घोषित, बुक्सा टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित। अब हम देखेंगे असम, नामेरी टाइगर रिजर्व 2000, काजीरंगा टाइगर रिजर्व 2007 में, मानस टाइगर रिजर्व 2008 में, ओरांग टाइगर रिजर्व 2016 में घोषित हुआ। केरल में 2 टाइगर रिजर्व हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व 2007 में घोषित, पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो नामदफा टाइगर रिजर्व 1987 में घोषित, पक्के बाग टाइगर रिजर्व 2012 में घोषित, कामलांग टाइगर रिजर्व 2017 में घोषित। छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित, अचानक मार टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2024 में। ये सबसे लेटेस्ट का टाइगर रिजर्व है। कौन सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 256वां टाइगर रिजर्व है। यह भी 2024 में जुलाई में घोषित हुआ। और जो हमारा 57वां टाइगर रिजर्व था वो रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वो दिसंबर 2024 में घोषित हुआ। तो इन दोनों को याद रखिएगा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि 57वां टाइगर रिजर्व है, और ये अपना 56 नंबर का है। आगे देखते हैं राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य के अभ्यारण्य, रणथंबोर टाइगर रिजर्व 2007 में, सरिस्का टाइगर रिजर्व 2007 में, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व 2013 में, रामगढ़ टाइगर रिजर्व 2022 में, और धौरपुल करौली टाइगर रिजर्व 2023 में। आगे देखें उत्तराखंड, जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1973, राजा जी टाइगर रिजर्व 2015। महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? पेंच टाइगर रिजर्व जिसके बारे में पहले बताया था, इसका 90% भाग जो है मध्य प्रदेश में है और केवल 10% भाग जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व, घोषित वर्ष 2007। तबोदा अंधेरी टाइगर रिजर्व 2007, मेलघाट टाइगर रिजर्व 2007, सह्याद्री टाइगर रिजर्व 2012, बोरो टाइगर रिजर्व 2012। बोरो टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नवेगांव टाइगर रिजर्व 2013। उड़ीसा के देखेंगे, सतकोसिया टाइगर रिजर्व 2007, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 1979। उत्तर प्रदेश राज्य के देखेंगे, उत्तर प्रदेश के जरूर याद रखिएगा, दुर्गवा टाइगर रिजर्व 2010, रानीपुर टाइगर रिजर्व 2012, पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014, अमनगढ़ बफर जोन है ये टाइगर रिजर्व, यहाँ पे टाइगर रिजर्व होगा। अमनगढ़ बफर टाइगर रिजर्व 2012। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो 2012 में घोषित हुआ। और झारखंड में भी सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व 2012। इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु, कालकड़ मुंडईथुरई टाइगर रिजर्व 2007, मधुमलाई टाइगर रिजर्व 2007, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2013, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व 2007, श्री विल्लुपुतुर मेघामलाई रिजर्व टाइगर 2021। मिजोरम का एकमात्र टाइगर रिजर्व डम्फा टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ? 2007 में। जहां एक टाइगर रिजर्व है उन्हें जरूर याद रखें, मिजोरम डम्फा, झारखंड में पलामू, और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और मिजोरम डम्फा टाइगर रिजर्व 2007 में घोषित हुआ। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व
2007 में घोषित हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, घोषित वर्ष 2007 में। तेलंगाना के कावल टाइगर रिजर्व 2012 में। अमरावती टाइगर रिजर्व 2015 में। अमरावती टाइगर रिजर्व जो है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का ही एक भाग है। देखते हैं आगे। अब ये दो क्वेश्चन जो है आपके लिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।